दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फाइनली दोस्तों, वैकेंसी को लेकर हरी झंडी मिल गया। अभी सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ऑर्डर दिया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए और देखिए, हम आप लोगों के लिए कोई भी जानकारी लेकर आते हैं 100% ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से क्या कुछ ऑर्डर दिया गया है। सबसे मेन है दोस्तों सीटों को लेकर, तो सीटों की संख्या में भारी वृद्धि। चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी फुल अपडेट देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से एक बैठक की गई। इस बैठक में बिहार जितने विभाग है, मुख्य सचिव, जितने भी भर्ती आयोग के अध्यक्ष, चाहे बीएसएससी, बीपीएससी, सीएसबीसी, सभी इसमें देखिएगा तो शामिल हुए थे। और भर्ती को लेकर देखिएगा तो सबसे बड़ा तो ये है कि सीटों की संख्या, ये तो हो गया वैकेंसी को लेकर। और अभी देखिएगा जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर आप देखिएगा इस लाइन में, तो इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे, परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता, प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। ये तो देखिएगा तो एग्ज़ाम जिस तरह से कराना उसको लेकर है, लेकिन सीटों की संख्या, कौन कौन सी वैकेंसी, क्या कुछ कहा गया है, अब चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में अच्छे तरीके से यहाँ से देखिए। और आप सभी दोस्तों ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL 4 वाले हैं, यानी CGL 4 वैकेंसी के इंतजार में है, कौन कौन दरोगा वैकेंसी के इंतजार में है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और आप देखिएगा तो यहाँ पर ये नहीं कि हज़ारों में नहीं, लाखों में यहाँ पर दिया गया भर्ती को लेकर, अधियाचना को लेकर, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा पटना 17 जून 2024 सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत दिनांक 15 दिसंबर 2020 से लागू 7 निश्चय 2। तो देखिए 2015 से ये शुरू किया गया था और फिर इसके बाद देखिएगा 2020 में तो 7 निश्चय 2, तो इसमें अलग अलग तरह का महिलाओं का आरक्षण, इसके बाद हो गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसमें देखिएगा तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी, तो ये देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कई बार कहा गया था। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा लोकसभा चुनाव में भी कहा गया था कि हम जो 10 लाख सरकारी नौकरी का है ये पूरा करेंगे। और फाइनली दोस्तों आज जो है यहाँ पर भर्ती कितना क्या करना है, कौन सी अधियाचना कब दी जाएगी, यानी किसका नोटिफिकेशन कब आएगा, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर तो 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित है और 10 लाख सरकारी नौकरी, यानी टोटल मिलाकर 20 लाख होगी। ये देखिएगा तो 15 अगस्त को शुभ अवसर पर सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया था, आज से 2 साल पहले। तो इसके बारे में तो आप लोगों को बताए थे कि बिहार में अब बहुत सारी सरकारी नौकरी आ रही है। तो फाइनली देखिएगा तो टीचर की भर्ती तो बहुत सारी हुई है, बीएसएससी इंटर लेवल की आई है। अब है सचिवालय सहायक की बारी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी तरह की वैकेंसी की। तो इसमें देखिएगा तो इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक कर आगामी 1 वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बचे हुए नौकरी एवं रोजगार देने के काम को कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। तो कई बार हम आप लोगों को बताते हैं कि मिशन मोड में तैयारी को लेकर, देखिए बिहार में मिशन मोड में भर्ती आ रही है, तो अब आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर आप देखिएगा तो अब तक 5,16,000 लोगों की सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। ये देखिए टोटल अभी फिलअप नहीं हुआ, ये जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है सबको मिलाकर कहा गया। और इसके अतिरिक्त 1,99,000 सरकारी नौकरी संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। तो यहाँ पर देखिएगा 1,99,000 जो है यहाँ पर टोटल फिलअप हो गया है। और जो भी यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी, टीआरई, ये सब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बारे में यहाँ पर टोटल मिलाकर देखिएगा 5,16,000 है। ये तो हो गया कि जो चल रही है उसके बारे में। अब नई वैकेंसी आनी है, नई वैकेंसी में देखिएगा सबसे जो बड़ी वैकेंसी है CGL 4, यानी कि सचिवालय सहायक। और दोस्तों आप में से कौन कौन चाहते हैं कि सचिवालय सहायक की इस बार वैकेंसी 3,000 प्लस पोस्ट पर आए, क्योंकि आप सभी को आज से 2 दिन पहले दिखाए थे कि बिहार में टोटल देखिएगा 4,72,000 सीट खाली, और सचिवालय सहायक से संबंधित बहुत सारे विभागों में अच्छा खासा सीट खाली है, जो कि ग्रेजुएट लेवल वाला पोस्ट है। तो कौन कौन चाहते हैं आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, जब आप मांग कीजिएगा तब, तो नहीं तो यही होगा 15-16 पदों पर वैकेंसी आएगी, फिर मात्र 7,075 स्टूडेंट का पीटी में रिजल्ट होगा, फिर पीटी में ही आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं लगभग 14-15 लाख फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें से 7,000-8,000 का रिजल्ट आएगा पीटी एग्जाम में। तो कहाँ से आपका रिजल्ट होगा, जब अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी तब तो अधिक स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। ये तो हो गया। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी और 1,99,000 संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करी। इसमें देखिएगा टोटल जो पूर्ण हुआ 1,99,000 यानी 2 लाख, और अगले 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। ये देखिएगा 5,16,000 अगले 3 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। जिस अनुसार देखिए ये सब वैकेंसी की जा रही है, यही लग रहा है कि
इस साल के लास्ट तक चुनाव ये सब चीज़ें करवाया जा सकता है। इस कारण से आप देखिएगा जल्द से जल्द यहाँ पर तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे ही ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा वैकेंसी, फिर आपको नाम मात्र के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना भी जो भी सीट है सब कुछ फिलअप ही हो जाएगा, तो फिर वैकेंसी कहाँ से आएगी। इसके बाद देखिएगा नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को, यहाँ पर आयोग से मतलब हो गया BSSC, BPSC, CSBC, BTSC, अलग अलग तरह का आयोग। 2,11,000 नई नियुक्ति है तो अधियाचना भेजी जा चुकी है। यहाँ पर आप देखिएगा 2,11,000 पोस्ट के बारे में है, और इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में 2,34,000, यानी दोस्तों CGL 4 बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये सब 2,34,000 के अंदर रहने वाला है। तो यानी देखिएगा अगले एक महीने में ही 2,34,000 रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि दरोगा CGL 4 वाले हैं। अगले एक महीने के अंदर वैकेंसी आ रही है, ये देखिए अभी ही नहीं आप लोगों को। जब ये देखिएगा बिहार विधानसभा यानी लोकसभा चुनाव से संबंधित चुनाव आचार संहिता लागू हुआ था, उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को बताए थे कि वैकेंसी अब चुनाव ये सब चीज़ें बीच में आएगा नहीं। और जैसे बीच में सरकार चेंज हुई थी, हम आप लोगों को दिसंबर में लास्ट टाइम बताए थे कि वैकेंसी फरवरी में आ रही है, लेकिन सरकार ही बदल गई तो फिर ये सब चीज़ें पेंडिंग में चला गया। तो फिर बीच में आप लोगों को बताए थे कि चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा एक महीने 1.5 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अगले एक महीने के अंदर CGL 4 की वैकेंसी आ रही है, इसलिए आप सभी के लिए एक बेहतर मौका है। तो आप सभी अच्छे से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पर यह है कि सीट कितना क्या होगा, तो देखिए सीट को लेकर आगे आप लोग क्लियर हो जाएगा। आगे इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, तो इसको आप पूरा देखिए, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों तैयारी। देखिए तैयारी को लेकर आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये भर्ती आएगी तो मात्र 3 महीने का इसमें PT एग्ज़ाम का टारगेट रहने वाला आयोग के पास, कि जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम भी करवाना है। तो 3-3.5 महीने के अंदर फॉर्म सब कुछ फिलअप करवा करके PT एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। दरोगा की देखिएगा वैकेंसी आई थी 1275 वाला, तो यहाँ पर 5 नवंबर तक फॉर्म फिलअप हुआ था, फिर 16 दिसंबर को यानी 1.5 महीने का ही समय मिला था फॉर्म फिलअप होने के बाद। तो दरोगा की जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी इसमें भी लगभग आपको इसी तरह से फॉर्म जैसे ही निकलेगा 3 महीने का समय मिलेगा PT एग्ज़ाम के लिए। BSSC CGL 4 में भी यही चीज़ होने वाला है। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोग दोस्तों जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। मैथ रीजनिंग देखिएगा सचिवालय सहायक में पिछली बार 81 क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर आप इसका क्वेश्चन अगर देखिएगा और बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे BPSC दरोगा, हर एग्जाम का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा बिहार SSC का, तो हर एक क्वेश्चन पहले किसी ना किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जा चुका है उस तरह का पैटर्न का। तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। हम आप लोगों को जितने बिहार में 100+ परीक्षा हुई है, चाहे B.Ed DLED का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। CGL 4 की क्लास 20 तारीख से शुरू होगी, यानी कोर्स, और आप सभी जुड़ सकते हैं। बाकी दरोगा की कुछ दिनों में, 1 सप्ताह 15 दिनों में उसकी भी कोर्स आ जाएगी। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पर आप देखिएगा तो 2,34,000 जो है अधियाचना विभिन्न आयोगों को एक महीने के अंदर भेजी जाएगी, और साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्ति हेतु 72,000 रिक्तियाँ होने का अनुमान है। ये 72,000 देखिएगा 2025 सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए खास नहीं रहने वाला है, क्योंकि मात्र 72,000 इसमें से ज़्यादातर टीचर की वैकेंसी होगी। 2024 आपके लिए एक सुनहरा मौका है, हर विभाग से, चाहे BSSC BPSC, हर विभाग में बम्पर वैकेंसी होने जा रही है। तो बस आप 2024 में सरकारी नौकरी का जो सपना है इसको आप हर हाल में पूरा कर लीजिए। अगर आप इंतज़ार कीजिएगा तो फिर आपको 2025 में ये 72,000 है, 2026-27 में आपको 10,000 20,000 इसी तरह सीट देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट खाली ही नहीं रहेगा तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। इसके बाद देखिएगा तो उल्लेखनीय है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 5,16,000 नियुक्तियाँ की जा चुकी है। ये सब चीज़ें के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखिएगा 5,16,000 के बारे में बताया गया कैसे क्या। तो इसमें आप देखिएगा 1,99,000 प्लस 5,17,000 कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य 2024-25 तक रखा गया है। तो यानी CM नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया था 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में, तो यहाँ पर जोड़ करके बताया गया है कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, और इसमें कुछ का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, कुछ का नोटिफिकेशन आना बाकी है। जो भी दरोगा CGL 4 वाले हैं आपके लिए एक महीने अहम है, अगले एक महीने में वैकेंसी आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा तो ये CM नीतीश कुमार जी की ओर से ऑर्डर दिया गया, और लास्ट लाइन देखिएगा तो मुख्यमंत्री नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे, परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता, प्रश्न लीक न हो, एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया गया। इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जाए। इसके बारे में हो गया, और बाकी यहाँ पर कितना क्या फिलअप किया जाएगा, 12 लाख सीट सरकारी नौकरी का सभी का यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी देख लिए, ये देखिएगा तो यहाँ पर है मुख्यमंत्री कार्यालय CM ऑफिस का ये प्रेस विज्ञप्ति है।
अब देखिए CGL 4 की बात करें सीटों की संख्या तो अप्रॉक्स 3000 सीट दोस्तों इसमें होने जा रही है। बहुत सारे विभाग में देखिएगा सीट अच्छा खासा खाली है, जो कि ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, जो कि CGL 4 के माध्यम से भर्ती की जाती है। इसमें ASO की बात करें तो 1000 के अप्रॉक्स में सीट रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए जो भी सचिवालय सेवा संघ के है तो उसकी ओर से ये मांग किया जा रहा है संघ की ओर से कि जितने भी प्रमोशन वाला पोस्ट है 25% उसको भी वन टाइम मेजर के आधार पर इस बार भर्ती निकाला जी, क्योंकि प्रमोशन से सीट फिलअप नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है कि इसमें से भी कुछ सीट को इसमें शामिल करके भर्ती के लिए निकाल दिया जाए। अब आप कहिएगा ऐसा कैसे संभव है, तो अभी देखिएगा राजस्व कर्मचारी की 3500 पदों पर वैकेंसी आई, इसमें मात्र 2600 सीट ही पूरे बिहार में खाली था। लेकिन यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आवश्यकता अनुसार 2600 को बढ़ा करके 3500 सीट पर वैकेंसी निकाला गया, क्योंकि आने वाले टाइम में ज़रूरत है उस आधार पर देखते हुए। इस तरह से इसमें भी हो सकता है 1000 सीट खाली है, प्रमोशन वाला फिलअप हो नहीं पा रहा है कई सालों से। और देखिएगा तो बिहार में UDC उस अनुसार है नहीं, क्योंकि इसके रिलेटेड देखिएगा भर्ती भी नहीं किया जाता है। प्रमोशन वाला ये सब पोस्ट इस तरह से फिलअप होता है। ये भी सीट 1000 तो अप्रॉक्स जो खाली है ये तो रहेगा ही। अगर प्रमोशन वाला इसमें सीट अगर 200-300 भी ऐड किया जाए तो और अधिक पद हो जाएगा, आपके लिए एक बेहतर मौका है। तो फिलहाल ये है दोस्तों कि ASO यानी सचिवालय सहायक वाला जो पोस्ट है 1000 प्लस, इसके बाद बाकी अन्य तरह का पोस्ट सब कुछ शामिल करके अप्रॉक्स 3000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। और बाकी ये देखिएगा तो 17 जून 2024 आज की डेट का प्रेस विज्ञप्ति है, CM ऑफिस का है। तो CM नीतीश कुमार जी की ओर से आज यहाँ पर देखिएगा बैठक की गई, इसमें सारे कुछ डिसीजन दिए गए हैं। और अगले 1 महीने में 2,34,000 पदों की अधियाचना भेजी जाएगी संबंधित आयोग के पास, और उसके माध्यम से नोटिफिकेशन सब कुछ जारी किया जाएगा। तो